हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके लिए एक धमाकेदार स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं, जिसे आप चाहो तो बैंक निफ्टी में यूज करो, चाहे निफ्टी में यूज करो, चाहे तो स्टॉक में यूज कर सकते हो। बेसिकली इस स्ट्रेटजी को ना मैं इतना आप देख लेना, ये स्ट्रेटजी इतनी धमाकेदार होने वाली है ना कि आपको मजा ही आ जाएगा इस पर ट्रेड करके। सिर्फ आप बैक टेस्टिंग करके देख लेना, बैक टेस्टिंग करके ही आपको मजा आ जाएगा इस स्ट्रेटजी पर। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी होती है ना जो मैंने आज बैक टेस्टिंग करी और फैंटेसी होने लगती है कि हाँ बस जल्दी से मार्केट खुले और मैं इसके ऊपर ट्रेड लूं। सीखना बहुत ही आसान है, लॉजिकल है, प्राइस एक्शन बेस्ड है और कुछ इंडिकेटर्स का यूज है इसमें, लेकिन वो इंडिकेटर मैं इसमें वो यूज नहीं कर रहा कि जो आपको बाइंग सिग्नल दे या सेलिंग सिग्नल दे। सिग्नल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको कंफर्मेशन मिलेगी प्राइस की, क्योंकि ये प्राइस बेस्ड स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन बेस्ड। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का मूवमेंट हम इंडिकेटर से खाली कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि बाइंग और सेलिंग सिग्नल देख रहे हैं यहाँ पर। तो दो तीन तरह की कंफर्मेशन है इसमें। लगने वाला क्या क्या है, देखो पहले तो कुछ इंडिकेटर्स लगेंगे, उनकी कंफर्मेशन चाहिए प्राइस की, प्राइस मूवमेंट क्या कर रही है वो देखने के लिए हमें इंडिकेटर जो आसानी से बता सकते हैं। वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर थोड़ा इजी कर देंगे वो चीज। दूसरी चीज ये होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम लोग बनाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तीसरी चीज जो यहां पर होगी वो होगा कैंडल स्टिक पैटर्न। अब दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पर कौन कौन से होने वाले हैं आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हो, नाम नोट कर सकते हो। आप सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको लिख लो और उसके बाद में पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर स्किप हुआ इस वीडियो का तो ये स्ट्रेटेजी आपकी बेकार हो जाएगी और आप लॉस कर बैठोगे। बाद में कहोगी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, बल्कि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी इतनी हाई है कि मैं एक्साइटेड हूं बस बताने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूं, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग मैंने पहले की थी और आज कम से कम इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं 300 से ज्यादा ट्रेड ले चुका हूं पिछले 1.5 महीने में। जी हाँ दोस्तों, 45 डेज में मैं इसके ऊपर कम से कम ना 300 ट्रेड ले चुका हूं, तब ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। और 300 ट्रेड में से बहुत ज्यादा 25 ट्रेड मेरे लॉस में गए हैं, वो भी छोटे मोटे लॉस में। और साइडवेज मार्केट में भी ये स्ट्रेटजी बचाती है कि हाँ साइडवेज मार्केट में ट्रेड अभी नहीं करना है, जब मूवमेंट आएगा तब ट्रेड करना है, और मूवमेंट आएगा तो ये स्ट्रेटजी आपको बता देगी कि हाँ मूवमेंट आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज, हम लोगों को पता नहीं चलता कि मूवमेंट आएगा तो कब आएगा, किस टाइम आएगा। अंदाजा लगाते हैं कि हाँ सुबह मॉर्निंग से मार्केट साइडवेज है तो 2 बजे के आसपास मार्केट में तो मूवमेंट आएगा ही आएगा ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम पर भी मूवमेंट ऐसा आता है कि प्राइस बढ़ता ही नहीं है, प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, या फिर मार्केट में का जो ट्रेंड होता है उसके अपोजिट मार्केट चल जाता है, हमारा एसएल चला जाता है। तो ये ट्रेंड जब रिवर्स होगा या ट्रेंड आ रहा होगा तो ये स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि हाँ ट्रेंड आ गया है, अब आप एंट्री बना लो। तो बने रहना। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि कैंडल स्टिक कौन कौन सी होने वाली हैं। कैंडल स्टिक यहां पर सबसे पहले होने वाली है, लिख लो अपने पास नोटपैड पे लिख लो, यहां पर होने वाली है हैमर कैंडल, डोजी कैंडल। नंबर 2 पर यहां पर बनेगी इंगल्फिंग। अब ये बुलिश हो सकती है, बेयरिश हो सकती है, वो कैसी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है या बेयरिश इंगल्फिंग है, ये दोनों आपको आनी चाहिए, तभी आप स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो। ठीक है, बुलिश और बेयरिश हरामी कैंडल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इन कैंडल्स का ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं आपको मालूम तो गूगल जाकर के कर लो। सबसे पहले तो ये कैंडल्स आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता ये कैंडल्स कैसी होती हैं तो जाओ जाकर के इनको पहले कॉपी पेन पर नोट करो, उसके बाद में गूगल पे सर्च करोगे ये कैंडल आपको मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा ये कैंडल वर्क कैसे करती हैं। फिलहाल बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कैंडल स्टिक ना बता करके मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और ये वीडियो बना ही रहा हूँ स्ट्रेटेजी बताने के लिए। कैंडल स्टिक अगर सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कैंडल स्टिक के ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल होती हैं उसको भी मैं कवर करूंगा आकर के।
तो फिलहाल अपनी स्ट्रेटजी की अपनी शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले यूज करने हैं 3 इंडिकेटर्स। अब वो 3 इंडिकेटर्स कौन से होंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। अब यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आकर नॉर्मली लिख दोगे स्टॉक, तो आ जाएगा ये सबसे ऊपर स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर हम लगाएंगे ईएमए। अब ईएमए कौन सा यूज करने वाला हूँ मैं आगे बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर यहाँ पर लगेगा आरएसआई, ठीक है। ये इंडिकेटर जो हैं ये यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के सिग्नल नहीं देंगे, ये आपको बताएंगे कि प्राइस मूवमेंट आखिर करने वाली क्या है, क्या प्राइस में मूवमेंट क्या आ रही है, प्राइस में अभी मतलब बायर हावी है या तो फिर अभी मार्केट बेयरिश होने वाली है, क्या होने वाला है। आपको ये इंडिकेटर आपको प्राइस का मूवमेंट बताते हैं। तो ये प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है, ना कि कोई बाइंग और सेलिंग सिग्नल देने वाले। तो अब इनकी इंडिकेटर्स की कुछ सेटिंग है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अपने इंडिकेटर्स को सबसे पहले सेट कर लेंगे। ये स्टॉकेस्टिक की सेटिंग है। इसमें जो अपर बैंड है इसको रख देंगे 75 पे, मिडिल बैंड को 50 और लोअर बैंड को 25। बेसिकली ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ऊपर वाली, ये 75 की लाइन है, और ये जो बीच में आपको दिख रही है पर्पल कलर की लाइन, ये 50 की लाइन है, और ग्रीन वाली जो है ये है हमारी 25 की लाइन। अब जब भी प्राइस 25 के नीचे से ऊपर क्रॉस करती है ना, तो ये एक बुलिश सिग्नल यहाँ पर बनता है, और जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ से यहाँ पर क्रॉस करती है तो ये एक बेयरिश सिग्नल बनता है। और जब भी प्राइस ये जो बीच की पर्पल लाइन है ना इसको क्रॉस करती है तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है। ऊपर से नीचे कर रही है तो बेयरिश ट्रेड, और नीचे से ऊपर कर रही है तो बुलिश ट्रेड। अब स्टॉकेस्टिक के ऊपर अगर फुल आप जानकारी लेना चाहते हो कि स्टॉकेस्टिक प्रॉपर तरह से वर्क कैसे करता है, फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको जानने की जरूरत है कि हमें ट्रेड करना कब है और कब नहीं करना है, लॉस से कैसे बचना है, सिर्फ ये जानना है। अगर स्टॉकेस्टिक की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर के देख लेना। स्टॉकेस्टिक पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, जाके समझ लेना। लेकिन इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि लाइन कौन सी है। अब ये आरएसआई की कुछ सेटिंग पर आ जाता हूँ मैं। आरएसआई की सेटिंग में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो 70 है 50 है, ये नीचे 30 जो है ना इसको कर देंगे 25। अब ठीक है, इनकी जो लाइंस है ना इनको कर देंगे थोड़ा सा डार्क, ताकि हमें नज़र में आने लग जाए। मुझे तो नज़र आ रही, पर आपको शायद अभी ये लाइन नज़र नहीं आ रही होंगी। तो बेसिकली इनकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये 50 की हो गई, ओपेसिटी बढ़ा देंगे 50 की, और 25 की सबसे नीचे वाली लाइन, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। अब ये इसमें एक मूविंग एवरेज है, उसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये मूविंग एवरेज हो गया, और ये हमारा आरएसआई इंडिकेटर हो गया, ठीक है। सेव डिफ़ॉल्ट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब लगाओ तो बार बार आपको सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखते हैं कि हाँ हमको आरएसआई का यूज़ कैसे करना है। तो आरएसआई का यूज़ भी कुछ स्टॉकेस्टिक के ही तरह से होता है, लेकिन ये उससे कुछ डिफरेंट है। देखो स्टॉकेस्टिक में, अब इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि आरएसआई क्या है क्या नहीं है, क्या करना है जान करके। हमें तो सिर्फ इतना जानना है ना कि हमें ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है। तो बेसिकली मैटर ये है कि जब भी प्राइस, और यहाँ पर आरएसआई में ना सबसे बड़ी चीज़, आप अभी ये जो रेड कलर की लाइन है ये मूविंग एवरेज है एक तरह का, इसे आप निगलेक्ट कर दो, इसे देखो ही मत, ठीक है। इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखने की ज़रूरत क्या है, देखो प्राइस हमेशा यहाँ पर देखो बुलिश जा रहा है ना मार्केट, लेकिन प्राइस नीचे आपको दिख रही है आते हुए। तो इस तरीके से ये प्राइस आपको बताती है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि जब भी ये प्राइस की जो लाइन है ना, ये लाइन ये बीच वाली जो 50 की लाइन है इसको क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर तो हम लोग बुलिश का ट्रेड समझेंगे, और नीचे से ऊपर करे, सॉरी ऊपर से नीचे करेगी तो ये बेयरिश ट्रेड बनेगा। और ऐसे ही ऊपर से नीचे आएगी ये ऊपर वाले बैंड से 70 वाले से तो बेयरिश ट्रेड, और नीचे से ऊपर जाएगी तो बुलिश ट्रेड। बस इतना आप समझो। आगे आप स्ट्रेटेजी जब पूरी देखोगे बिना स्किप किए देखना तो आपको पूरी इसकी सेटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आरएसआई, और ये स्टॉकेस्टिक भी हमारा लग गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको सारी चीज़ें नॉर्मल समझ में आने लग जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं ईएमए की सेटिंग पर। ईएमए को सेट कर लेंगे सबसे पहले, तो इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि ये विजिबल हो जाए। लाइन थोड़ी सी यहाँ पर थिक कर देंगे। इनपुट में आएंगे, ये जो 7 की लेंथ है इसे कर देंगे 22 की लेंथ कर देंगे और ओके कर देंगे। बस
इतना सा हो गया। और हाँ, सेव डिफॉल्ट, ठीक है, ये 22 की लेंथ हो गई। 22 के बाद में इसको यहाँ पर आपका अगर ओपन या हाई या लो कुछ लगा, HL2 लगा होगा, इसे लगा देंगे क्लोज पर। और यहाँ नीचे SMA है, और यहाँ नीचे SMA है, SMA को कर देंगे EMA। बस इतना सा करना है, ये हमारे इंडिकेटर की सेटिंग हो गई। और सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंडिकेटर प्लॉट करें तो हमें बार बार सेटिंग करने की जरूरत ना पड़े, सेम इंडिकेटर ही प्लॉट हो। अब देखो यहाँ पर हमें तीन चीजों की कंफर्मेशन चाहिए जब भी प्राइस, मान लो ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, पहली कैंडल है, लेकिन प्राइस का मूवमेंट क्या है, देखो RS यहाँ पर स्टोकेस्टिक को नीचे आना था, लेकिन नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर जा रहा है, यानी कि कैंडल रेड बन रही है, लेकिन प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। RSI क्या कह रहा है, अपने 50 के ऊपर निकल चुका है RSI, दोनों तरफ से कंफर्मेशन है कि प्राइस हाई है। और ये जो इंडिकेटर लगा है ना EMA, ये प्राइस को तीन तरह से काम करेगा। देखो जब भी प्राइस इसके ऊपर काम चलेगी तो प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि प्राइस जो है ना वो ऊपर है, हाई है। और जब इसको नीचे क्रॉस करके प्राइस आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इंट्राडे में प्राइस लो है, ठीक है, प्राइस डाउन है। अब दूसरी चीज, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी एक तरह से करेगा। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर सपोर्ट बनाएगी, अगर इसे क्रॉस करके नीचे आती है और नीचे आकर फिर से ऊपर आती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप समझते होगे, तो आप समझ गए होगे कि ये क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। तो अब जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे ना वो यहीं पर बनेंगे आकर के, इसी EMA के ऊपर। और दूसरी चीज आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, प्राइस इससे जब भी दूर चली जाएगी तो या तो ये इंडिकेटर EMA प्राइस के पास जाएगा या तो प्राइस इसके पास आएगी। लगभग 70% केसेस में, 80% केसेस में प्राइस ही इसके पास वापसी आती है। लगभग 20 से 30% केस ऐसे होते हैं कि जब इंडिकेटर पास पहुंचता है, वो BTST में हो सकता है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्राइस को ही इसके पास आना होता है। देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर है और उसके बाद प्राइस इसके पास आई। अब प्राइस इसके पास आई, देखो बेसिक अब हमें सीखना है कि ट्रेड कैसे करना है। देखो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम नहीं तो 100-150 ट्रेड इसके ऊपर नहीं ले लोगे, तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। भले आप इसके ऊपर पेपर ट्रेड करो, छोटा टारगेट सेट करो 50 ट्रेड लेने का, कॉपी पेन के ऊपर लिखो 50 में से आपके क्या 45 ट्रेड या 40 ट्रेड सक्सेस हो रहे हैं। जब आपके 40 ट्रेड कम से कम इसमें सक्सेस होने लग जाए 50 में से, तो आप 100% इसमें आप रियल मनी यूज करके आप इस पर ट्रेड कर सकते हो बिंदास होकर, मतलब आप बिल्कुल प्रॉफिट ही बनाओगे फिर, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ देखो यूं समझने में और चलती हुई मार्केट में ट्रेड करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इस चीज को समझो। बैक टेस्टिंग करके तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि रियल मार्केट में जब चल रहा होता है, मान लो कि इसके आगे हमें चार्ट ही नहीं दिख रहा है और ये कैंडल बनी है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या समझेंगे। तो यहाँ पर प्राइस का कंफर्मेशन बताएगा हमको कि प्राइस अब जाने वाला है या डाउन आने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा उसको समझते हैं। इसको दिमाग में बिठा लो, लिख लो सबसे पहले, क्योंकि ये दो तीन चीजें कंफर्मेशन देंगी। जब तक कि ये कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और चलती हुई मार्केट में अगर आपने ये बिना नोट किए या ध्यान से नहीं समझा, स्किप कर करके देखा, तो ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जब मार्केट रनिंग होगी तो आप कुछ ना कुछ इसमें से मिस करने वाले हो 100%। और एक भी कंफर्मेशन मिस हुई, ट्रेड निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, देखो मार्केट ऊपर है, लेकिन क्या कह रहा है स्टॉकेस्टिक, अब स्टॉकेस्टिक जब ये 50 की लाइन क्रॉस कर चुका है तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो 50 की लाइन क्रॉस कर चुका है तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब वापस इसको क्रॉस करने दो, क्या, ये 75 वाली लाइन, ठीक है। जब ये 75 को क्रॉस करेगा तब यहाँ पर बुलिश ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर एक देखो, इस कैंडल के ऊपर हमारा एक बुलिश ट्रेड बना, क्यों, प्राइस EMA के ऊपर है, स्टॉकेस्टिक ने 75 को क्रॉस किया है और नीचे RSI भी 70 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर चेक करो ये लेवल, ठीक है। इस कैंडल पर यहाँ पर हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है। जो मार्केट का पहला जो टॉप बनेगा वो बनेगा पहला लेवल, जो मार्केट का टॉप है। अब टॉप क्या है, इससे पहले सिर्फ 4 ही कैंडल हैं, तो मार्केट का टॉप हुआ ये,
जब हम यहाँ पहुंचेंगे अपनी पोजीशन को या तो एग्जिट कर देंगे या फिर एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। अब उसके बाद में ये एक ट्रेड इस तरह का बन गया यहाँ पर, ये ट्रेड मैं कहूँगा आप बिल्कुल मत करना, इस तरह से ट्रेड बिल्कुल मत करना। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तब ये ट्रेड आपको खुद पे खुद समझ में आने लग जाएगा। देखो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं ना जो एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं। आपको अब इस स्ट्रेटेजी में एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर लॉस कर रहे हो तो आप 10 दिन पेपर ट्रेड करके देख लो। 10 दिन में कम से कम मैं जानता हूँ जब बिगिनर ट्रेडर कोई होता है ना तो वो दिन भर मतलब ट्रेड करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब कोई ना कोई ट्रेड चलना चाहिए। और जब आप पुराने हो जाओगे यकीन मानो ट्रेडिंग इतना बोरिंग बिजनेस है, इतना बोरिंग बिजनेस है कि इतना वेट करना पड़ता है, इतना पेशेंस चाहिए यहाँ पर कि बिल्कुल आप समझ नहीं सकते आप। तो ये ट्रेड ना, ये सब ट्रेड आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। तो हमें जो ट्रेड 100% कंफर्मेशन वाले करने हैं उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस अगर ईएमए के ऊपर चल रही है ज़्यादा या फिर प्राइस ईएमए के ज़्यादा नीचे है यहाँ कहीं पर, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। वेट करेंगे प्राइस जब ईएमए के पास आ जाए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर देखो जो रेड कैंडल बनी, यहाँ देखो हैमर बना है एक, ये दिख रहा है हैमर आपको, ठीक है। अब इसका और ये रेड वाली जो कैंडल है ये दोनों का हाई हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। हाई मार्क करने के बाद नीचे आएंगे, देखेंगे बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पर क्या प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट देने को तैयार है, क्योंकि प्राइस नीचे है बिल्कुल अपने डिप पर स्टॉकेस्टिक में। तो अब नीचे से और प्राइस नीचे जाने की संभावना कम है, ऊपर आने की संभावना ज्यादा है। देखो यहाँ पर रेड लाइन को ग्रीन लाइन ने क्रॉस करते हुए और अपने ये 25 के लेवल को क्रॉस किया, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड इसका इनिशिएट हो रहा है ये वाली कैंडल पर, ये जो बड़ी थी आपको इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि इस कैंडल ने ये हमारी ग्रीन कैंडल और ग्रीन हैमर और ये रेड कैंडल का हाई जो बना है इसको भी क्रॉस किया है। पहली कंफर्मेशन ये हो गई बुलिश की, दूसरी कंफर्मेशन हो गई ईएमए के ऊपर है, तीसरी कंफर्मेशन दे दिया हमें स्टॉकेस्टिक ने, चौथी कंफर्मेशन कहाँ से आ रही है, चौथी कंफर्मेशन आ रही है आरएसआई से। अब आरएसआई क्या कह रहा है, देखो आरएसआई की मान लो कि ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ 3 लाइन्स हैं, ये हो गई आपकी 70 की लाइन, ये हो गई 25 की लाइन, ये हो गई 50 की लाइन। हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब प्राइस नीचे से ये 25 की लाइन को क्रॉस करे या 50 की लाइन को क्रॉस करे तब ट्रेड करेंगे ना बुलिश का। बेयरिश ट्रेड कब करेंगे, जब इस लाइन को ऊपर से क्रॉस करे प्राइस या फिर 50 की लाइन को क्रॉस करे तब हम लोग बेयरिश ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये जो बीच की खाली जगह है ना, जब भी आरएसआई इसके बीच में चल रहा होगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी प्राइस चल रहा है उसमें प्रीमियम डिके इतना हैवीली हो रहा है कि मार्केट भले यहाँ से यहाँ चली जाए लेकिन आपका प्रीमियम कोई खास बढ़ने वाला नहीं है। आप 200 रुपए की ये कॉल उठाओगे या 150 रुपए की कॉल उठाओगे, ज़्यादा 5 रुपए 10 रुपए की रेंज में ही वो घूमती रहेगी। कभी ऑन कॉस्ट आएगी, कभी 10-5 नीचे दिखाएगी, कभी 10-5 ऊपर जाएगी, सिर्फ यही करती रहेगी। उसके लिए क्या होगा, कब प्राइस में मूवमेंट आएगा, जब आरएसआई बढ़ेगा। आरएसआई कब बढ़ेगा, आरएसआई को देखो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर। अब जबकि यहाँ पर 3 कंफर्मेशन मिल चुकी हैं तो हम बुलिश ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है ना, प्राइस अब यहाँ पर अपना टॉप बनाए हुए है। देखो इस टॉप को जब मार्केट क्रॉस करेगा, यहाँ पर एक लाइन मार्क करो, ये आरएसआई के अंदर देखो ये लाइन मार्क हो गई। यहाँ पर प्राइस टकरा के फिर नीचे आई, यहाँ पर टकरा के फिर नीचे आई, लेकिन इसके बाद प्राइस इसके ऊपर निकली, इस लाइन के ऊपर जब निकली तो हमने यहाँ पर क्या किया, बुलिश ट्रेड बना दिया। लेकिन स्टॉकेस्टिक भी देखेंगे क्या ऊपर से रिवर्स तो नहीं आ रहा है। स्टॉकेस्टिक कहाँ पर है, स्टॉकेस्टिक भी क्रॉस कर चुका है 70 के लेवल को, 75 के लेवल को, और प्राइस भी ऊपर जा रही है। तो यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ने की कोशिश करी और हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड बना लिया। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड दिन का। अब और चीज देखते हैं, ये देखो कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं बता रहा था आपको, ट्विजर बॉटम टाइप की कैंडल्स। तो यहाँ पर ट्विजर बॉटम क्या आपको बहुत ही अच्छा हैमर मिल रहा है। ये पैटर्न आप देख लो, ये तो फुल बुलिश कैंडल पैटर्न है। अगर आपको कैंडल स्टिक की थोड़ी भी जानकारी है तो ये कैंडल देखते एक साथ ही आप, ये कैंडल स्टिक देखते एक साथ ही आप ट्रेड इनिशिएट कर दोगे। तो देखो सेम उसी जगह पर क्या है, इन दोनों का हाई तोड़ दिया मार्केट ने, प्राइस गई ऊपर।
नीचे से प्राइस क्या कह रही है, प्राइस 50 के लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर निकल रही है। जो लाइन है क्रॉसओवर दे रही है, फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉसओवर दे रही है। आरएसआई भी, आरएसआई का मूवमेंट देखोगे तो आरएसआई का मूवमेंट भी अप हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो आरएसआई का मूवमेंट भी अप हो चुका है, इसे क्रॉस करने के लिए तैयार और रेडी खड़ा है। ठीक है, मूवमेंट भी ऊपर की तरफ चल चुका है। तो ये हमारा ट्रेड एक बन गया यहाँ पर बुलिश ट्रेड फिर से। ठीक है, अब बेयरिश ट्रेड कब बनेगा? अब यहाँ पर तो मार्केट ही बंद हो गई। चलो मैं आज ही के दिन की आपको सब दिखाता जा रहा हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ पीछे जा करके। और ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुआ, ईएमए से प्राइस काफ़ी ऊपर है, हमने कोई ट्रेड नहीं किया, हमने वेट किया। देखो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है ना, आप यहाँ पर अगर वेट नहीं करना जानते तो आप कभी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। जितना आप ट्रेड में कमाओगे उससे ज़्यादा आप यहाँ ब्रोकरेज देके जाओगे, इस चीज़ को याद रखना अगर आप प्रॉफिटेबल बन भी गए तो। इसलिए हमें ट्रेड कम से कम करने हैं, 100% कन्फर्मेशन वाले करने हैं। कुछ एसएल हिट होंगे, 2-4 ट्रेड में एसएल हिट भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे समझो, मान लो आपने 50,000 रुपये महीने में कमाए, अब महीने में अगर उसमें से 10,000 रुपये आपके निकल गए लॉस में, तो उसको लॉस की तरह मत लो, उसको लिखो, उसको लर्निंग की तरह लो कि मुझसे क्या गलती हुई थी, क्या चीज़ मैंने नहीं देखा जो ये लॉस हो गया। उसको दोबारा मत दोहराओ, लिखोगे तो उस चीज़ को समझ पाओगे। उसके ऊपर जाकर चार्ट के ऊपर 1 घंटा चार्ट सिर्फ देखो, नहीं कुछ बैक टेस्टिंग करनी है, सिर्फ चार्ट देखो कि क्या गलती की। इस तरह से करोगे तो समझ जाओगे। देखो मार्केट आया, मार्केट आने के बाद देखो यहाँ पर सेलर्स हो गए वीक, ये रेड कैंडल्स दिख रही हैं, ये सेलर्स जब वीक हो गए तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना? अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है? ये दोनों कैंडल मिला के ग्रीन और रेड का। अब इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने क्या किया, उसका जो हाई था उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके ऊपर निकल गया प्राइस। अब स्टॉक एस्टिक कहाँ है? यहाँ पर स्टॉक एस्टिक देखो यहीं 25 पे सपोर्ट लेके चल दिया ऊपर की तरफ। पहली कंफर्मेशन, प्राइस ईएमए के ऊपर है। दूसरी कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक पैटर्न ने हाई तोड़ दिया, ये तीसरी कंफर्मेशन। चौथी कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? चौथी कंफर्मेशन आएगी आरएसआई से। आरएसआई ने यहाँ पर क्या अपवर्ड मूवमेंट देना शुरू कर दिया? हाँ, ये देखो अपवर्ड मूवमेंट देना यहाँ पर शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपवर्ड नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखोगे। अगर आप 200 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो यहाँ पर सिर्फ 50 क्वांटिटी रखोगे। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो यहाँ पर सिर्फ 25 क्वांटिटी रखोगे बैंक निफ्टी की। यानी निफ्टी हो तो सिंगल लॉट, बैंक निफ्टी हो तो सिंगल लॉट, और सबके लॉट साइज अलग अलग होते हैं, इसलिए सिंगल लॉट की बात मैं कर रहा हूँ। अब सिंगल लॉट यहाँ पर क्यों रखना है? सिंगल लॉट हमें क्वांटिटी कब बढ़ानी है? हमें क्वांटिटी तब बढ़ानी है जब यहाँ पर आरएसआई भी 70 वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकलने लग जाएगा, तब हमें बढ़ानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ तो गया है, लेकिन ये बहुत ही कंसोलिडेट होकर के गया है। मतलब आपका प्रीमियम यहाँ पर अगर 100 रुपये था तो यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा 110 112 ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब इस कैंडल में प्रीमियम ने एकदम से छलांग लगा दी प्राइस ने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं, एग्जिट कब करेंगे उसका प्लान सुनते हैं। चलो और एक बैक टेस्टिंग देख लेते हैं, कोई साइडवेज मार्केट की बैक टेस्टिंग। ये देखो यहाँ पर, ये देखो पैटर्न, ठीक है, बुलिश पैटर्न नीचे बना आ करके उसके बाद मार्केट निकली, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर ट्रेड लेने लग जाओगे, ये देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता चला गया, बनाता चला गया, लेकिन आरएसआई भी बीच में चल रहा था, इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं करे, ट्रेड रुक गए। अगर लिया भी यहाँ पर बुलिश तो सिंगल लॉट, इसीलिए मैंने कहा कि जब आरएसआई बीच में चल रहा हो तो यहाँ पर हम लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे। जब अपने लेवल को क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा हमें कम पड़ जाएगा जब उस टाइम खरीदेंगे उससे। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक बनी, ठीक है, लेकिन इसका लो जो था ना वो लो नहीं टूटा है और प्राइस अभी नीचे है, तो हम लोग यहाँ पर इसके हाई पर इस कैंडल पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। जबकि यहाँ पर देखो अपना स्टॉक स्टिक क्रॉस ओवर दे रहा है, आरएसआई भी क्रॉस ओवर दे रहा है, दे चुका है आरएसआई, लेकिन ट्रेड नहीं बनाएंगे जब तक प्राइस ऊपर ना आ जाए ईएमए के। अब ये देखो इस कैंडल ने प्राइस ऊपर ला दी, जब प्राइस ऊपर ला दी तब हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या मूवमेंट है, प्राइस 50 के ऊपर आ चुकी है और सीधे भाग रही है यूं। ठीक है, वर्टिकल, मतलब इस तरह की प्राइस नहीं है कि यूं जा रही हो, प्राइस हायर साइड पे जा रही है।
अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर 70 की लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्वांटिटी कहाँ ऐड करेंगे, हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे इस जगह पर, ये जहाँ पर 70 की लाइन क्रॉस कर रहा है RSI भी, इस जगह पर हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो देखो उसके बाद सीधे मूवमेंट आ गया प्राइस में। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न आप अगर देख के ट्रेड करते हो तो इसमें आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का भी यूज है। अगर प्राइस एक्शन बेस यूज करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पर इंट्राडे के लिए EMA का यूज किया है, और ये मैं इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। ठीक है, अगर स्विंग होगा तो उसके लिए सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हमारा EMA कर रहा है, और प्राइस की कंफर्मेशन कौन दे रहा है, प्राइस की कंफर्मेशन दे रहा है ये RSI कि प्राइस में वॉल्यूम कितना है, प्राइस अपवर्ड है या डाउनफॉल में है, कि प्राइस में मूवमेंट कितनी हो रही है, ये सब RSI यहाँ पर बता रहा है। स्टॉकेस्टिक क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड किधर जाने वाला है हमको ये बता रहा है। अब आ जाओ साइडवेज मार्केट में, ये देखो साइडवेज मार्केट कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखो इसके नीचे अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये देखो ये EMA है ना, इसके नीचे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है और फिर उसका हाई तोड़ करके कैंडल अगर ऊपर निकलती है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि स्टॉकेस्टिक और RSI भी कंफर्मेशन देने चाहिए, तभी यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, वरना आपने देखा होगा कई बार हैमर भी फेल होता है, इंगल्फिंग भी फेल होती है। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा सिनेरियो है, हाई टूट रहा है, यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर यहाँ सस्टेन कर रही है। अब यहाँ पर RSI क्या कह रहा है और स्टॉकेस्टिक क्या कह रहा है, दोनों बुलिश बता रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, देख रहे हो प्राइस ऊपर गया है और RSI ने अपने 50 के लेवल को क्रॉस किया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड हमें मिल सकता है 20-30 पॉइंट का। अब यहाँ पर नीचे जब आया है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर क्रॉसओवर दिया, RSI ने क्रॉसओवर दिया और स्टॉकेस्टिक ने क्रॉसओवर दिया, तो एक ये मूवमेंट हमें पकड़ में मिल गया। अब ये हो गया। अब साइडवेज मार्केट यहाँ पर है कुछ देर, देखो यहाँ पर ये स्टॉकेस्टिक बीच में चल रहा है, RSI बीच में चल रहा है, हम लोग यहाँ पे हमें कोई भी क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है, प्राइस भी कहीं पर सस्टेन नहीं कर रहा है। एक कैंडल के ऊपर क्लोज करने या नीचे क्लोज करने पर हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे EMA पर। एक चीज ये भी जान लो, जब नेक्स्ट कैंडल उस क्रॉस करने वाली कैंडल का हाई तोड़ेगी तब हम लोग ट्रेड बनाएंगे, या तो फिर नीचे क्रॉस ओवर करने वाली कैंडल का लो जब टूटेगा तब हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में पूरा फुल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जो कैंडल स्टिक बेस्ड भी है, आपका प्राइस एक्शन बेस्ड भी है, और कुछ इंडिकेटर्स की हमने सिर्फ यहाँ पर हेल्प ली है। अब आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को रिपीट करना, रिपीट करके फिर से देखना, कॉपी पेन के ऊपर लिख लेना, 10 दिन ट्रेड कर लेना, पेपर ट्रेड कर लेना। आपको थोड़ी जब हैबिट हो जाए, चलती हुई रनिंग मार्केट में ये चीजें आपको नजर आने लग जाए, तो आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि आपने अगर 100 ट्रेड भी ले लिया ना इस स्ट्रेटेजी पर, तो उसके बाद आपके 100 ट्रेड अगर नेक्स्ट होंगे इस पे, तो उसमें से 95 प्रॉफिटेबल होंगे, 95 प्रॉफिटेबल होंगे। और यहाँ पर अब बताना भूल गया मैं कि SL कहाँ होगा हमारा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया बुलिश, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हमने बुलिश ट्रेड बनाया यहाँ पर, तो हमारा SL क्या होगा, EMA के नीचे। हमारा SL हमेशा EMA के नीचे लगेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडल निकल रही है EMA के नीचे, तो उस कैंडल के नीचे आ जाओ। ये EMA यहाँ है, लेकिन ये कैंडल देखो यहाँ पर निकल रही है जिसने तोड़ा था, तो हम लोग यहाँ पर अपना SL लगाएंगे। SL भी हमारे बहुत छोटे होने वाले हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़े SL नहीं बनेंगे। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल स्टिक बन रही है, पैटर्न बन रहा है, हमने यहाँ ट्रेड बनाया था, तो ये EMA के नीचे हम लोग यहाँ कहीं पर अपना SL जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ट्रेड बना है, यहाँ पर SL नीचे लग गया, तो इस तरह से हम लोग SL लगाएंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा ये रहेगा कि जो प्रीमियम हमने लिया है, मान लो 100 रुपए का प्रीमियम हमने खरीदा है, तो 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर एज एग्जाम्पल समझना। अब जो प्रीमियम आप ले रहे हो उसको कैलकुलेट करना यहाँ पर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर हूँ, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ
तो यहाँ पर आपने मान लो कि 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, जबकि बैंक निफ्टी में 100 रुपए का प्रीमियम का भी खरीदना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ओटीएम हो जाता है ये। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो ये 2500 रुपये हो गया आपका, ठीक है, सिंगल लॉट पर 2500। अब 2500 का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर आएंगे। आपको परसेंटेज वैसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप एंजल वन यूज करते हो तो वहाँ पे परसेंटेज में लिख करके आ जाता है, ठीक है। ये हो गया 2500, यहाँ पर प्लस करेंगे 20% आ गया। ये देखो, जैसे ही प्राइस हमें आपके 500 रुपए का प्रॉफिट नजर आने लग जाएगा, वैसे ही हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी ये आपको 5000 के प्रॉफिट तक भी लेके जाएगा, लेकिन हम लोग ट्रेलिंग एसएल के साथ जाएंगे, ठीक है। या अपने एसएल को उठा करके यहाँ पर रख देंगे कि इतना प्रॉफिट हमारा 20% एटलीस्ट आना चाहिए। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है तो जाए, नीचे आता है तो आए। ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा, नहीं गया तो कोई बात नहीं, हम एग्जिट हो गए। तो इस तरह से अपना मिनिमम 20% का प्रॉफिट रखेंगे। और एसएल क्योंकि इसमें बनेगा, जो हमारा एसएल बन रहा है वो सिर्फ 10% के हिसाब से ही एसएल यहाँ पर बनेगा। तो इसलिए आप अगर 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल करते हो, 7 ट्रेड भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल करते हो, तो आपकी जो प्रॉफिटेबल होने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी डे बाई डे। वेट करो, इसे एज अ बिजनेस की तरह लो। ऐसे मत लो यार जुए की तरह कि यार मैंने आज 25,000 रुपए यहाँ लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख के 2 लाख क्यों नहीं बने, 2 लाख के 3 लाख क्यों नहीं बने। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, आपके लॉसेस भी कम होंगे और आपके प्रॉफिट भी अच्छे बनेंगे। इस चीज़ पर ध्यान देना। स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो लेकर के आऊँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।